हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, एक डीएफ का क्वेश्चन था कि मैम शैडो वर्क और इनर वर्क में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ। शैडो वर्क आप जानते हैं, शैडो मतलब आपकी परछाई, मतलब कि जिसे आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, है ना। जो चीज़ आपके अंदर कमियां हैं, लेकिन उस कमी को आप ना खुद फेस करना चाहते हो, ना ही आप चाहते हो कि वो किसी को पता चले। आपके अंदर जैसे हम जाने अनजाने कोई गलती कर देते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे हो जाते हैं, हम किसी का दिल दुखा देते हैं, बहुत हाई पेन पे किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन हमने गलत किया है तो हमारी सोल हमें गाइडेंस देती है कि ये तुमने गलत किया है। बहुत मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये नहीं बोली कि आपने कुछ गलत किया है। जैसे लड़के क्या करते हैं, जाने अनजाने किसी फैमिली को छेड़ देते हैं और ये बात अपने घर के लोगों को नहीं बताएंगे कि हाँ मैं लड़की को छेड़ के आ रहा हूँ, क्यों? उनका शैडो साइड है। वो अपने अंदर डरते हैं कि किसी को बताऊंगा नहीं, मैंने गलती की है। इस तरह की चीज़, जैसे कि आपको कभी कभी क्या होता है कि किसी को पानी से डर लगता है, तो आप लोग पानी को फेस करने से डरते हो और इस बात को बोलते भी नहीं किसी से कि मुझे पानी से डर लगता है। तो ये सारी चीज़ें शैडो वर्क होती है। शैडो वर्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे फैमिली के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती है, वो फेस करने से डरती हैं, बाहर के लोगों को फेस करने से डरती हैं, किसी से ऊँची आवाज़ में बात करने से उनको डर लगता है, या अंधेरे कमरे में रहने से उनको डर लगता है। ये सब चीज़ें क्या है? शैडो वर्क। क्योंकि एक बच्चा जो होता है उसके लिए अंधेरा, उजाला या फिर फीमेल, गलत सही कुछ पता नहीं होता। तो जब अपने शैडो साइड को हील करते हो तो आपकी अंदर की सोल जागृत होती है और अंदर से गंदगी बाहर निकल के आती है। तो शैडो वर्क का मतलब है कि अपने शैडो साइड पे काम करना, जो इश्यूज आप किसी को बताना नहीं चाहते और आपके अंदर है और आप खुद भी उसको फेस नहीं करना चाहते, छिपा लेते हो। जैसे कहते हैं ना, कोई राज होता है जिसको हम छिपा के अंदर रख लेते हैं और हम उसको ना खुद फेस करते हैं, ना ही हम चाहते कोई और हमें बात बताए, वो होता है शैडो वर्क। तो जो भी आपके अंदर है, जैसे कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन होती हैं, उनके साथ बहुत, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, कितनी फेमिनिन होती हैं जिसके साथ गलत हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, कोई छेड़ देता है या कुछ हो जाता है। ये सब न्यूज आप सुनते हो कि किसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, मतलब ये सब चीज़ सुनते हो तो आपके सोल पे एक वो हो जाता, डर बैठ जाता है और आपको लगता है कि मैं भी कहीं बाहर निकलूँगी कि मेरे साथ भी चीज़ ना हो जाए। तो एक डर बैठ गया आपके अंदर, एक शैडो हो गया आपके अंदर, तो आप डर जाते हो इस चीज़ से। तो आपको इन सब चीज़ों पर निकाल के उनको हीलिंग देनी होती है। हीलिंग कैसे देते हैं? जो चीज़ आपको याद आ रही है, सरफेस चक्रा हीलिंग के बाद आपको आपकी शैडो साइड भी आती है और आपको चीज़, जैसे कि जैसे मान लीजिए मेरा शैडो साइड क्या था कि मतलब जैसे मैं छोटी थी तो मेरे घर में, ये मेरे घर के आसपास बहुत ही भूत प्रेतों की कहानी चलती थी, नेगेटिव बहुत, कि नेगेटिव एनर्जी यहाँ बहुत सारी है। तो मैं हमेशा ऐसी जगहों से बचती थी जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं, और मैं खुद बचती थी और मुझे ऐसी चीज़ें फेस करने को मिलती थी। तो मुझे क्या करना था, फिर मुझे अपने अंदर से उस डर को निकालना है कि अगर पॉजिटिव एनर्जी 3D में है तो नेगेटिव एनर्जी भी 3D में है। जब पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, तो कोई नेगेटिव एनर्जी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मेरा सबसे बड़ा शैडो साइड था कि मैं इस बात को किसी को बता नहीं पाती थी कि मुझे, हम किसी को बोलेंगे तो हमसे हंसेंगे, कहेंगे इतनी बड़ी हो गई है और भूत प्रेतों से डरती है। फिर धीरे धीरे काम किया तो अब मेरा उस पर डर कम हो रहा है कि बहुत ही कम है, लेकिन हाँ है, ये मेरा शैडो साइड था। जैसे कि हम जब छोटे होते हैं तो हमें बोला जाता है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना, हमें लड़कों के लिए कितना डराया जाता है कि लड़के ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, वो छेड़ देंगे, वो कुछ कर देंगे, रात को घर में रहो, बाहर मत निकलो। ये भी एक शैडो साइड है हमारे अंदर कि लड़कियों को लड़कों से डरना चाहिए, है ना। तो ये एक डर है जो हमारे अंदर किसी ने डाला है और उससे हम बहुत डरते हैं, अभी भी हम डरते हैं कि न्यूज़ आ जाती है। इसलिए हमें बोला जाता है कि हमें ट्विन जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी में हमें नेगेटिव न्यूज़ को नहीं सुनना, उनको एंटरटेन नहीं करना, कि जो हम सुनते हैं वो हमारे माइंड लेवल पे, हमारे सोल लेवल पे हमारे अंदर चली जाती है और वो हमें ब्लॉक कर देती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ आपके साथ कभी हुई है जिसे आप फेस करना नहीं चाहते, वो आपका शैडो वर्क है। उसको याद कीजिए, उसको हील कीजिए। ये शैडो वर्क इस तरह आप उसको हील करोगे तो आपकी जो शैडो है, जब वो आपकी साफ होगी, कहते हैं ना कि आपकी परछाई है, आपके अंदर का मन में जो भी डर है, उस डर को आप निकाल लोगे, फेस करने लगोगे धीरे धीरे। एक दिन में कुछ नहीं होता, तो आपका वो शैडो साइड हील हो रहा है। और रही मिरर वर्क की बात, तो मिरर वर्क होता है कि अगर देखिए, मिरर वर्क क्या होता है, शैडो वर्क आप छिपाते हो। अब मिररिंग में क्या होता है, आपको पता नहीं होता कि आपके अंदर कमियां क्या हैं। तो मिरर वर्क में आपको सभी, पूरी जितनी भी हमारे यूनिवर्स में जितने भी लोग से आप टकराते हो ना, वो सब, जब अगर मान लीजिए कोई गुस्सा कर रहा है, आप पर गुस्सा कर रहा है, मतलब आपके अंदर गुस्से का इशू है, तो आपको ये देखना
देखना है कि मेरे अंदर इश्यूज क्या क्या हैं। कोई गुस्से का इशू, कहीं जेलिसी का इशू, कहीं फेयर का इशू, इस सारे इशूज आपके अंदर आते हैं और आप उससे डर जाते हो। तो आप या तो इस इशू को फेयर शीशे के सामने खड़े हो जाइए और आप इस चीज़ को पहले बोलिए कि हाँ मेरे अंदर ये डर है, अब मैं इस डर को हील कर रहा हूँ, मेरा ये डर धीरे खत्म हो रहा है। आप बोलिए, कॉन्फिडेंस से बोलिए कि हाँ मैं बहुत पीसफुल पर्सन हूँ, मैं बहुत अच्छा पर्सन हूँ। और मेरी जैसे बोलते किसी को जॉब नहीं लगती, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, मैं एक डिवाइन सोल हूँ, मैं हर चीज़ मेरे अंदर है, मैं हर चीज़ करने लायक हूँ। अपने आंखों में आंखें डाल के मिरर के सामने खड़े होके अपने हर चीज़ को पहले फेस कीजिए और फिर उसके ऊपर काम कीजिए। जैसे कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को एग्जाम्पल तौर पर ले लीजिए। आपके डिवाइन मैस्कुलिन बोलते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, उन्होंने बोल दिया मैं आपसे प्यार नहीं करता, तो आप हो गए ट्रिगर। उन्होंने क्या आपको क्या मिरर दिखा दिया कि वो आपसे लव नहीं करते। तो आपको समझ में आ गया कि आपकी जो मिरर सोल है वो आपको कह रहे हैं आपको लव नहीं करता, वो आपको बता रहे हैं कि तुम खुद से लव नहीं करती। तो आपको क्या करना है, मिरर पे खड़े हो जाना है। आई लव मी, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई स्किन, आई लव माई हेयर, आई लव मी, मैं खुद से प्यार करती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिरर एक्सरसाइज। इस तरह आप अपने सारे एक्सरसाइज कर सकते हो मिररिंग के जरिए भी। लेकिन अगर आप ये मिररिंग एक्सरसाइज में कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि इतना मिरर के पास खड़े होकर दिन भर तो हम नहीं रह सकते, तो आपको क्या करना होता है, जो व्यक्ति आपको ट्रिगर कर रहा है तो आपको वहाँ से समझना है कि ये ट्रिगर आ रहा है, ये कमी मुझ में है, मैं इसको हील करती हूँ। सिंपल है, ऐसे करना है आपको मिरर एक्सरसाइज भी। मिरर एक्सरसाइज हमेशा मिरर के सामने खड़े होकर हम इसलिए करते हैं ताकि हम उसके सामने खड़े हो जाएं और हमको पता रहे कि ये कमी मुझ में है। आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज़ को आप हील करो। ठीक है, इसीलिए इसको मिरर एक्सरसाइज कहते हैं। जो भी कमी आपके अंदर है आप उसको हील कीजिए और फिर जाके देखिए कॉन्फिडेंस के साथ कि क्या अब आप बैलेंस हो। अब अगर कोई आपको इस चीज़ के टोकेगा तो आप क्या ट्रिगर होते हो? मैं ट्रिगर नहीं होती, मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझ में ये कमी थी, मैंने इसको ठीक किया, मैंने हील किया। जो चीज़ आपको बाहर का व्यक्ति बोलता है कि आप में ये कमी है, आप उस पर काम करो और उसको पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। कुछ भी चीज़ की कोई बोलता है कि आप अच्छे नहीं दिखते, आई एम ब्यूटीफुल, मैं बहुत सुंदर हूँ, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, इनर वर्क भी तो आता है ना साथ में। आई एम ब्यूटीफुल, मैं डिवाइन सोल हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे अंदर बहुत गुण है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। इसको फेस कीजिए और अपने आप को समझिए और अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। इसको क्या बोलते हैं, मिररिंग एक्सरसाइज। जो कमियां हैं उसको आप मिरर के सामने खड़े होकर फेस टू फेस एक्सेप्ट करके उसको हील कर रहे हो। और शैडो वर्क क्या होता है कि जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और बिल्कुल फेस भी नहीं करना चाहते, इतने डरे हुए उस चीज़ को आप बोलने से भी समझने से भी, तो आप इस तरह करके दोनों वर्क कर सकते हो। दोनों ही जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है, शैडो वर्क भी और मिरर वर्क भी। खुद के अंदर के डार्क साइड को बाहर निकाल के उस पर काम करना और कोई व्यक्ति अगर आपको बता रहा है तो उस पर भी काम करना। इसलिए दोनों में इतना ही अंतर है। एक में बाहर से कोई मिरर करेगा और आप उसको अपने अंदर देखोगे क्या मुझ में कमी है, मैं उस पर काम कर रही हूँ। एक में आप खुद अपनी कमी को पहले बाहर निकालोगे, फिर उसके ऊपर काम करोगे, उसे हील कर दोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको शैडो वर्क और मिरर वर्क में अंतर पता चल गया हो। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।